नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। मैं किसी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाइए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल हमने चक्रवात पढ़ा था और चक्रवात में अम्फान के बारे में कल हमने डिटेल से जानकारी प्राप्त की थी। आज भी एक और चक्रवात बच गया है आपका, उसके अंतर्गत आएगा आपको जो है निसर्ग। आज हम चक्रवात निसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। जल्दी से सब बच्चे लाइव आ जाइए। प्रीतिपाल, रुखसार, ऋषभ मित्तल, आशीष आयसी गोयल, नमस्ते। श्लोक ठाकुर, राहुल पाल, गुड मॉर्निंग। अंजलि, ज़्यादा बड़ा नहीं है। हाँ तो रेट ज़्यादा बड़ा हो रहा है, बड़ा लग रहा है, वो छोटा कर थोड़ा। चलो ठीक है, कर दो। ठीक है ठीक है, ओके ओके ठीक है। ऋषभ मित्तल, एक बच्चे का क्वेश्चन था कल के 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास मैंने जो स्पीड बताई थी आपको, उसने पूछा था कि सर ये किसकी स्पीड है जी? ये चक्रवात की स्पीड थी या हवाओं की स्पीड थी? देखिए, चक्रवात जो बना आपका, जो अम्फान चक्रवात बना, बंगाल की खाड़ी में उठा। बंगाल की खाड़ी से उठकर ये चक्रवात जो है यहाँ से जब बना, यहाँ से इसकी स्पीड 220 किलोमीटर पर घंटा के आसपास ही दर्ज की गई। ओके, लेकिन जब ये तटीय क्षेत्रों से टकराया, तटीय क्षेत्र यानी कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराया था, तो यहाँ पर इसकी जो स्पीड दर्ज की गई, जो गति दर्ज की गई थी, हवाओं की जो गति दर्ज की गई या चक्रवात की गति, तो 150 से 160 किलोमीटर पर घंटा के आसपास दर्ज की गई थी। ओके, मोहम्मद सिराज, तारिका चौधरी, श्लोक ठाकुर, नमस्ते। तो उनका ये क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन था आपका, उन्होंने किया था कि मैंने बताया था कल के लोग जो है अम्फान जो चक्रवात आया, उसका कारण, जो मेन कारण बताया जा रहा था, जो वैज्ञानिकों ने बताया, वो बताया है था लॉकडाउन। लेकिन कुछ बच्चों का, धीरेन्द्र जैन, पॉलिटी की क्लास होगी, पॉलिटी की क्लास आपकी मंडे से होगी। बस आज ये चक्रवात को समाप्त कर देते हैं। थोड़ा सा कल कराया था और आज इसका एक पार्ट रह गया था निसर्ग के बारे में, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, देखिए, ऐसा नहीं है कि जब लॉकडाउन नहीं होगा तो तब चक्रवात नहीं आते। चक्रवात तो आते रहते हैं जब इस, यानी कि स्थिति, अनुकूल स्थिति होती है। जहाँ भी मैंने बताया आपको कल के मई और जून के आसपास, मई जून और अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में चक्रवात के लिए अनुकूल आदर्श दशाएं उत्पन्न होती है। ओके, तो आपके जो है मई जून और अक्टूबर नवंबर के आसपास ज़्यादा चक्रवात बनते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर लॉकडाउन नहीं होगा तो चक्रवात नहीं आएंगे। ओके, तो आज हम निसर्ग के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन मैं निसर्ग से पहले थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। एक
संस्था है IMD। IMD यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है IMD आपका, ये जो है मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं, आपकी मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं उन सभी की जानकारी, या चक्रवात को लेकर या मौसम को लेकर या वर्षा को लेकर जो भी रेड अलर्ट जारी किया जाता है IMD के द्वारा जारी किया जाता है। कहाँ कहाँ पर? आपका अरब सागर में, हिंद महासागर, और बंगाल की खाड़ी। यानी कि पूरा कंप्लीट जो है आपका हिंद महासागर जो है, हिंद महासागर के अंतर्गत अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, या उसके नीचे का जो एरिया है आपका भारत के नीचे हिंद महासागर, तो उसके अंतर्गत जो भी मौसम की क्रियाविधि होती है उस सब की रिपोर्ट या जो अलर्ट जारी करता है वो IMD करता है। और इस IMD का जो मुख्यालय है वो आपका दिल्ली में है। और इसके अंतर्गत 13 देश आते हैं। IMD के अंतर्गत 13 देश रखे गए हैं, 13 देश आते हैं IMD के अंतर्गत। जो चक्रवात या कोई जो है तूफान वगैरह आता है उन सब का जो नामकरण किया जाता है, उस नामकरण में आपके 13 देश कौन कौन से हैं? नंबर 1 भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, श्रीलंका के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद आपका आता है थाईलैंड, थाईलैंड के बाद है ओमान, ओमान के बाद आपका आता है मालदीव, मालदीव के बाद ईरान, ईरान के बाद कतर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद आता है आपका सऊदी अरब, सऊदी अरब के बाद एक आता है आपका संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक देश आता है आपका कौन सा? मालदीव, ओमान, बांग्लादेश, कतर, ईरान, थाईलैंड, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, ओमान, मालदीव, कतर, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। और देश बनता है कौन सा है? पाकिस्तान आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक देश आता है आपका यमन, यमन रह गया, यमन। यानी कि ये 13 देश हैं जिनके द्वारा IMD को अपने चक्रवातों के नाम जो है, जो नामकरण होता है चक्रवातों का कि किस चक्रवात को क्या नाम दिया जाएगा, ये 13 देश हैं और इन 13 देशों के द्वारा 13 नाम सुझाए गए हैं। यानी कि एक देश के द्वारा 13 नाम, जैसे कि भारत है, भारत भी 13 नाम सुझाव देगा 13 नामों का। बांग्लादेश, पाकिस्तान, यानी कि 13 जो देश हैं सभी के द्वारा 13 नाम सुझाए जाएंगे। तो यानी कि 169 चक्रवातों के जो नाम हैं, 169 चक्रवातों के नाम IMD को द्वारा सुझाए गए हैं। ये कब किया गया? अप्रैल 2020 में। अप्रैल 2020 में
अप्रैल 2020 में आईएमडी को इन 13 देशों ने 13 नामों की सूची दे रखी है। तो उन्हीं से जो है आपका अम्फान का नाम आया था। अम्फान किसने सुझाया था? आपका थाईलैंड ने। इसके बाद आता है आपका निसर्ग। निसर्ग का जो नामकरण है, जो नाम दिया था, वो किस देश ने दिया? वो दिया था आपका बांग्लादेश ने। ओके, अनिकांत 169 में से कैसे सेलेक्ट करोगे? देखिए वो नंबर होता है 169 में से कि अब की बार जो चक्रवात आएगा वो उस देश का नाम पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाता है कि अब की बार इस क्षेत्र में जो भी चक्रवात आएगा उसको ये नाम दिया जाएगा। आईएमडी के द्वारा पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाता है कि अब की बार जो चक्रवात आएगा उस चक्रवात को क्या नाम दिया जाएगा, या कौन से देश के द्वारा जो नाम सुझाया गया है वो नाम दिया जाना है। ओके अनिकांत, आज थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है यहाँ तक? ओके ठीक है। तो जो चक्रवातों के जो नाम हैं वो आईएमडी को 13 देशों ने उनके नाम सुझा रखे हैं। इसके बाद अब बात करते हैं निसर्ग। अब निसर्ग के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि निसर्ग जो है किस प्रकार का चक्रवात है। निसर्ग जो चक्रवात है वो किस प्रकार का है और कहां पर यह उत्पन्न हुआ और किन क्षेत्रों से टकराया। जल्दी से कमेंट करके बताएं बच्चे अपना कि निसर्ग जो चक्रवात है वो किस प्रकार का चक्रवात है। कल मैंने आपको बताया था कि चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शीतोष्ण चक्रवात, नंबर 2 उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो निसर्ग जो चक्रवात है वो किस प्रकार का चक्रवात है? अरब की खाड़ी में, अरब की खाड़ी नहीं है, अरब सागर है अनिकांत, अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। जी हाँ, देखिए निसर्ग जो है एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात है या था। ओके, और कहाँ पर उठा? अरब सागर में। और कौन से तटों से, किस तट से रुखसार, उत्तरी अरब सागर में। जी ठीक है, ठीक है। तो ये आपका जो है निसर्ग चक्रवात जो था ये किस प्रकार का चक्रवात था? क्या सुपर साइक्लोन था या साइक्लोन था? मैंने आपको बताया था कल कि जो चक्रवात जो है 119 किलोमीटर या उससे नीचे के होते हैं उनको चक्रवात कहते हैं, और जो इससे ऊपर या 220 किलोमीटर या 220 किलोमीटर से भी ऊपर के जो चक्रवात होते हैं उनको सुपर चक्रवात या सुपर साइक्लोन कहते हैं। ओके राहुल पाल, साइक्लोन, ठीक है। तो देखिए जो आपका ये चक्रवात आया अरब सागर में, निसर्ग, ये आपका चक्रवात था यानी कि साइक्लोन था, ठीक है। और इसकी गति कितनी थी? इसकी गति जो दर्ज की गई मुंबई के आसपास के तटों पर, वहाँ पर इसकी 110 से 120 किलोमीटर जो हवाओं की गति, जो हवाओं की जो तेज गति थी, जो गति रिकॉर्ड की गई 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में जो हवाओं की गति थी वो आपकी 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास थी। ओके श्लोक ठाकुर, जी हाँ, 110 से 120 के
आसपास थी। दूसरा मैं बता दूं आपको, जो चक्रवात होते हैं वो ज़्यादा विनाशकारी नहीं होते, अर्थात वे ज़्यादा तबाही नहीं मचाते किसी भी क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि इनकी जो गति होती है वो थोड़ी कम होती है सुपर साइक्लोन के मुकाबले, या सुपर चक्रवात जो होते हैं उनके मुकाबले। जबकि सुपर चक्रवात जो होते हैं, या सुपर साइक्लोन या सुपर टाइफून वगैरह जो नाम दिए जाते हैं जिस क्षेत्र में भी आते हैं, तो वे ज़्यादा विनाशकारी होते हैं, उनसे ज़्यादा हानि पहुँचती है। ओके, यहां तक सभी का कंप्लीट है। सारिका चौधरी, साइक्लोन जी, ठीक है। तो जो आपके ये चक्रवात जो हैं, ये आपका निसर्ग जो था, निसर्ग साइक्लोन कहेंगे इसको, ठीक है, इसको सुपर चक्रवात नहीं कहेंगे। इसके बाद भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने, जिसका मुख्यालय मैंने आपको बताया कहाँ पर है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का जो IMD का मुख्यालय है वो आपका दिल्ली में है, ठीक है। इसके बाद अब निसर्ग को लेके अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि निसर्ग जो चक्रवात है वो कहाँ पर टकराया या किस क्षेत्र में टकराया। देखिए IMD ने पहले ही अलर्ट कर दिया गया था किस किस क्षेत्र को, आपका महाराष्ट्र व गुजरात। महाराष्ट्र व गुजरात में पहले ही रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था कि इस क्षेत्र में, जी हाँ, श्लोक ठाकुर, अंजलि, सारिका, दिल्ली में जो है IMD का मुख्यालय, इस चीज़ को याद रखना है आपको। ओके, ठीक है। तो आपका जो है IMD ने पहले ही मुंबई और महाराष्ट्र और गुजरात में रेड अलर्ट जारी कर दिया था कि इस क्षेत्र में जो है चक्रवात या भीषण वर्षा या तूफान आने वाला है, तो इसलिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था और वहाँ से लोगों को निकाल दिया गया था, ठीक है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है आपका, इसके बाद ये बनता है कि निसर्ग चक्रवात जो है ये कौन से तट से टकराया, कहां पर टकराया था। निसर्ग जो चक्रवात था ये आपका मुंबई से 100 किलोमीटर दूर, मुंबई से 100 किलोमीटर दूर अलीबाग को जो है इसने अपना केंद्र बनाया। अलीबाग नामक स्थान है, अलीबाग। तो इसको याद रखना है कि कहाँ से जो है आपका निसर्ग जो है कहाँ पर टकराया, अलीबाग। तो अलीबाग से निसर्ग टकराया था। सबसे ज़्यादा जो हानि हुई इससे अलीबाग में हुई थी। ओके, ठीक है। देखिए जो आपके चक्रवात जो आते हैं, चक्रवात सबसे ज़्यादा कहाँ पर आते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि चक्रवात जो है महाद्वीपों के पूर्वी तटों से टकराते हैं। अक्सर ज़्यादातर जो चक्रवात होते हैं महाद्वीपों के पूर्वी तटों से टकराते हैं। तो यही कारण है कि बंगाल की खाड़ी में, भारत के आसपास जो है बंगाल की खाड़ी में सबसे ज़्यादा चक्रवात आते हैं। लेकिन हाल के दिनों में वैज्ञानिकों के आंकड़ों के अनुसार ये सुझाया गया, ये बताया गया है कि अरब सागर में, यानी कि अरब सागर में भी चक्रवातों की संख्या बढ़ी है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है अल नीनो। अरब सागर में जो चक्रवात बढ़े हैं उसका कारण अल नीनो बताया गया है। अल नीनो मोड़ोकी, इसको अल नीनो भी कहते हैं, अल नीनो या मोड़ोकी। मोड़ोकी कहते हैं जो आपका दक्षिणी चीन सागर में है, वहाँ पे जापान,
अब ठीक। हाँ जी, तो आपका जो अल नीनो है, अल नीनो को जो अरब सागर में चक्रवात आ रहे हैं, अरब सागर में चक्रवात आने का कारण अल नीनो को बताया जा रहा है। अब ये अल नीनो क्या है, जल्दी से कमेंट करके बच्चे बताएं। ओके, अल नीनो क्या है, पता है किसी को? अल नीनो के बारे में बता सकते हैं बच्चे? ओके ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो, अल नीनो जो है प्रकृति का एक ऐसा रूप है, अल नीनो प्रकृति का एक ऐसा रूप है जिसके कारण, अल नीनो प्रकृति का एक ऐसा रूप है जिसके कारण एक क्षेत्र में, पृथ्वी के एक क्षेत्र में, यानी कि एक बहुत बड़े भाग पर वर्षा होती है, और उसी समय, एक ही समय में एक क्षेत्र पर वर्षा होती है और दूसरे क्षेत्र पर सूखा पड़ता है। जब एक क्षेत्र में, पृथ्वी के किसी एक क्षेत्र पर एक ही समय में वर्षा हो रही हो और दूसरे क्षेत्र पर सूखा हो, तो ऐसी स्थिति को अल नीनो कहते हैं। विपिन गुप्ता, जहाँ से हवाएं मुड़ती है, नहीं, देखिए अल नीनो का मतलब है एक ऐसा, प्रकृति का एक ऐसा रूप है कि एक ही समय में एक जगह पर तो बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही हो और एक क्षेत्र बिल्कुल सूखा हो, यानी कि एक क्षेत्र में वर्षा हो रही है और एक क्षेत्र सूखा है, तो उस चीज़ को, उस घटना को जो है अल नीनो कहा जाता है। अगर साधारण सी भाषा में कहा जाए कि एक ही समय में एक भाग में वर्षा हो रही है और दूसरे भाग में सूखा पड़ा है, तो उस घटना को जो है अल नीनो कहा जाता है। और मानसून भारत में आता है, हाँ, अल नीनो के कारण जो है मानसून भी आता है। मानसून के आगमन में अल नीनो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। विपिन गुप्ता, ओके। यहाँ तक क्लियर है सबका? इसके बाद एक शब्द आता है, ये तो हो गया आपका अल नीनो। देखिए अल नीनो को ही जापान में मोडोकी कहते हैं, ठीक है, जापान में अल नीनो को मोडोकी कहते हैं। इसके बाद अब दूसरा वर्ड आता है आपका, एक और है चक्रवात का जो कारण बताया जाता है, वो है आपका ला नीना। ला नीना, ला नीना, ओके। ये क्या है? अल नीनो क्लियर हो गया सबका? एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर एक ही समय में वर्षा हो रही हो और एक जो है दूसरी जगह पर सूखा हो, तो उसको जो है अल नीनो, यानी कि वो अल नीनो की घटना कहलाती है। अल नीनो प्रकृति का एक ऐसा रूप है कि जहाँ पर पृथ्वी पर एक ही समय में वर्षा हो रही हो और एक स्थान पर सूखा हो, तो ऐसी घटना को अल नीनो कहते हैं। ला नीना, ला नीना के बारे में बताता हूँ मैं अभी आपको। अल नीनो क्लियर है सबका? ठीक है। अब देखिए ला नीना क्या है। ला नीना प्रकृति का वह रूप है जहां पर पृथ्वी के एक बहुत बड़े भाग पर, यानी कि पृथ्वी के एक बहुत बड़े भाग पर लगातार वर्षा हो रही हो। लगातार वर्षा हो रही हो, यानी कि बाढ़ की स्थिति
उत्पन्न हो रही हो, जहाँ से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, लगातार बारिश हो रही है, भारी वर्षा होती है और बाढ़ की स्थिति आ जाती है एक बहुत बड़े क्षेत्र में। वहाँ पे क्या था, एक जगह बारिश हो रही है, एक जगह सूखा था, तो उस स्थिति को अल नीनो कहते हैं। लेकिन जहाँ पर लगातार वर्षा हो रही है एक बहुत बड़े क्षेत्र पर और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसे ला नीना कहते हैं। ओके, सभी बच्चों का क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। ला नीना शब्द कहाँ से लिया गया है? ये देखिए स्पेनिश शब्द है आपका, स्पेनिश शब्द है, यानी कि स्पेन से, स्पेन के अंतर्गत एक देश था आपका पेरू। पेरू पर काफ़ी दिनों तक आपके जो है स्पेन का अधिकार रहा है। तो एक पेरू है, जो पेरू के मछुआरे थे, पेरू के जो मछुआरे थे उनके द्वारा नाम दिया गया था आपका अल नीनो, यानी कि पेरू के मछुआरों के द्वारा नाम दिया गया अल नीनो। स्पेनिश भाषा का ही शब्द आपका अल नीनो है और स्पेनिश शब्द ही आपका ला नीना है। तो जो आपका ये ला नीना है ये भी आपका स्पेन से ही लिया गया है, यानी कि स्पेनिश शब्द है। जी हाँ विपिन गुप्ता, एक ऐसी घटना, प्राकृतिक रूप से एक ऐसी घटना है जहाँ पर यानी कि दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर लगातार वर्षा हो रही हो, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई हो, तो उस घटना को जो है ला नीना कहते हैं, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। और ला नीना का सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है आपका उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। और उत्तरी गोलार्ध में भी आपका जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में प्रशांत महासागर के अंतर्गत सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसका आपका यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में मैक्सिको, यूएसए और आपका कनाडा जो है, यहाँ पर इससे बहुत ज़्यादा वर्षा और बर्फबारी होती है, यानी कि ठंड का मौसम, बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम बन जाता है। इसके बाद इससे जो है दूसरा इफेक्ट जो एशिया में जो पड़ता है, एशिया में पड़ता है आपका चीन में। चीन में जो है ला नीना के कारण बहुत सर्दी बढ़ जाती है। ला नीना परिघटना कई बार दुनिया भर में बाढ़ की सामान्य वजह बन जाती है। हाँ यही तो मैं बता रहा हूँ कि जो लगातार एक पृथ्वी का एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर लगातार वर्षा हो रही हो और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई हो, तो ऐसी स्थिति को ला नीना, यानी कि उस स्थिति को ला नीना कहते हैं। और ला नीना जो शब्द है आपका स्पेनिश शब्द है, यानी कि स्पेन से लिया गया है। और ये जो आपका अल नीनो जो शब्द है पेरू के मछुआरों के द्वारा दिया गया है। ओके, यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर है? और देखिए अल नीनो के बारे में एक बात और मैं बता दूं आपको, अल नीनो का अर्थ क्या होता है? अल नीनो, अल नीनो का अर्थ होता है ईसा का पुत्र। ओके, या मानव पुत्र भी कह सकते हैं इसको, ईसा पुत्र, ईसा का बेटा, ईसा का बेटा या मानव पुत्र, मानव पुत्र। अल नीनो का जो अर्थ होता है, जो इसका मीनिंग होता है अल नीनो का, ईसा का बेटा या मानव पुत्र होता है। ओके, यहाँ तक सभी का क्लियर है? और अल नीनो की जो उत्पत्ति होती है, अल नीनो की जो उत्पत्ति होती है वो ज़्यादातर आपके जो है 22 से 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस के टाइम पे, जो क्रिसमस जो आता है आपका 25 दिसंबर को, क्रिसमस के टाइम पे अल नीनो की उत्पत्ति होती है, यानी कि अनुकूल स्थिति होती है उस टाइम। ठीक है, इसके बाद जो है एक आपका एक क्वेश्चन आता है अल नीनो का, कि अल नीनो वर्ष, अल नीनो जो वर्ष था वो किस वर्ष को घोषित किया गया? अरब सागर में जो चक्रवात आ रहे हैं उनका सबसे ज़्यादा कारण जो वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है वो अल नीनो बताया गया है।
ठीक है। तो अल्नीनो शब्द जो है मैंने आपको बताया कि पेरू के मछुआरों के द्वारा सुझाया गया है, जो एक स्पेनिश शब्द है। अल्नीनो और लानीना दोनों स्पेनिश शब्द हैं। अल्नीनो का अर्थ होता है मानव पुत्र या ईसा का बेटा, और लानीना का अर्थ क्या होता है? लानीना जो एक स्पेनिश शब्द है, इसका अर्थ होता है छोटी बच्ची, छोटी बच्ची। लेकिन ये जो है अल्नीनो और लानीना, इन दोनों में सबसे ज़्यादा जो खतरनाक, जो विनाशकारी होता है, वो होता है आपका अल्नीनो। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है यहाँ पर लोगों को सहायता भी नहीं पहुँचाई जा सकती। बाढ़ की एक ऐसी स्थिति हो जाती है, पूरे क्षेत्र में जलमग्न हो जाता है, जिससे इस क्षेत्र में सहायता पहुँचाना आपदा प्रबंधन को बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मैं बता रहा था इसका मतलब है छोटी बच्ची, और लानीना का स्पेनिश शब्द है। इसके बाद ये जो है आपका अल्नीनो, इसका अर्थ है मानव पुत्र या ईसा का बेटा। और ईसा मसीह जो आपका क्रिसमस आता है आपका 25 दिसंबर, तो उसके आसपास यानी कि 22 से 25 दिसंबर के बीच इसकी अनुकूल स्थिति होती है अल्नीनो की। ठीक है, इसके बाद अल्नीनो वर्ष कौन से वर्ष को घोषित किया गया था? एक बार क्वेश्चन आया है यहाँ से कि अल्नीनो जो वर्ष है, अल्नीनो वर्ष, क्योंकि इस साल में सबसे ज़्यादा ऐसी स्थिति देखी गई कि एक स्थान पर बारिश हुई, वर्षा हो रही है, और उसी समय दूसरे स्थान पर सूखा पड़ा है। तो उस वर्ष को अल्नीनो वर्ष घोषित किया गया था। कौन सा वर्ष था, बता सकता है कोई बच्चा? अल्नीनो जो वर्ष घोषित किया गया था, कौन से वर्ष को किया गया था? दो 2018 नहीं विपिन गुप्ता, 1998। देखिए 1998 वह वर्ष था जब एक समय पर, एक ही समय में एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वर्षा हुई और दूसरा क्षेत्र सूखाग्रस्त रहा। यानी कि नहीं 2019 नहीं है, 2019 में ऐसी स्थिति ज़्यादा उत्पन्न नहीं हुई है। लेकिन देखिए जो 1998 का जो वर्ष था, उस वर्ष को जो है अल्नीनो वर्ष घोषित किया गया था। ओके, चलिए जी, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी बच्चों का। नेक्स्ट चलते हैं। तो लानीना और अल्नीनो को लेकर कोई डाउट नहीं है ना? लानीना एक ऐसा क्षेत्र, पृथ्वी का एक ऐसा बड़ा क्षेत्र जहाँ पर लगातार वर्षा हो रही हो, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई हो, तो उसको जो है लानीना कहते हैं। और दूसरी ओर जो अल्नीनो है, अल्नीनो का अर्थ है प्रकृति का वैसा रूप जहाँ पर एक ही समय में वर्षा हो रही हो और दूसरे क्षेत्र में सूखा हो, तो ऐसी स्थिति को अल्नीनो कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो है अल्नीनो को जापान में मोडोकी कहते हैं। ओके, ये एक जापानी शब्द है मोडोकी। अल्नीनो को जापान में मोडोकी कहते हैं। ओके, ये एक जापानी शब्द है। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मिलता जुलता किंतु अलग या भिन्न। मोडोकी का जो अर्थ होता है मिलता जुलता किंतु भिन्न। ओके, कभी कभी ऐसी जगह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको जो है इसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद निसर्ग पे आते हैं। चलिए, तो आपका मैंने आपको बताया कि जो आपके अरब सागर में, वैसे तो सबसे ज़्यादा चक्रवात कहाँ पर आते हैं? बंगाल की खाड़ी में आते हैं, भारत के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन अरब सागर में भी वैज्ञानिकों ने बताया है, अब जो हाल फिलहाल की जो वैज्ञानिक जो घटनाएं हैं, आंकड़ों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि अरब सागर में चक्रवातों की संख्या बढ़ी है। क्यों? क्योंकि मोडोकी के कारण, मोडोकी जो अल्नीनो, वो एक ही बात है, अल्नीनो या मोडोकी के कारण
अल्नीनो या मोडोकी की जो घटना है उसके कारण इस क्षेत्र में, अरब सागर के क्षेत्र में चक्रवातों की संख्या बढ़ी है। ओके, अब निसर्ग को लेके अगला क्वेश्चन बनता है आपका कि जो निसर्ग जो है ये नाम किस देश के द्वारा सुझाया गया है? ये मैंने अभी बताया था आपको। कौन सा देश है? निसर्ग जो नाम है वो कौन से देश के द्वारा सुझाया गया? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के द्वारा निसर्ग नाम सुझाया गया है। अब निसर्ग का अर्थ क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। जी हाँ, हिमांशु मित्तल, बांग्लादेश। बांग्लादेश के द्वारा ये नाम सुझाया गया है। अम्फान जो है आपका थाईलैंड के द्वारा सुझाया गया था और निसर्ग जो है बांग्लादेश के द्वारा सुझाया गया है। ओके, अब यहाँ से जो है एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका कि निसर्ग जो है, क्योंकि देखिए हर शब्द का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है? मोहम्मद सिराज, बांग्लादेश। जी हाँ, निसर्ग का अर्थ क्या है? मैंने आपको कल बताया था कि अम्फान का अर्थ क्या होता है। अम्फान का क्या बताया था मैंने? याद है किसी बच्चे के? अम्फान जो था, कल अम्फान चक्रवात के बारे में पढ़ाया था मैंने। अम्फान का अर्थ क्या बताया था आपको मैंने? बता सकता है कोई? देखिए, अम्फान का मैंने बताया था आकाश। ऋषभ मित्तल, जी हाँ, अम्फान का आकाश बताया था। इसका अर्थ जो है आकाश होता है। और निसर्ग का अर्थ क्या है? निसर्ग का अर्थ होता है ब्रह्मांड। ओके, निसर्ग का जो अर्थ है, निसर्ग जो चक्रवात आया है आपका, उसका अर्थ है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड जो यानी कि ब्रह्मांड, इसका अर्थ होता है किसका? निसर्ग का, यूनिवर्सल। जी हाँ, सारिका चौधरी। ओके, ठीक है। अब मैंने आपको इसकी स्पीड भी बता दी कि कितनी दर्ज की गई थी। 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास निसर्ग जो चक्रवात था उसकी गति दर्ज की गई। ठीक है, अब कहाँ पे टकराया था? ये मुंबई से 100 किलोमीटर दूर अलीबाग नामक स्थान पर टकराया था। लेकिन अब यहाँ से देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं, 1882 के बाद ये पहला चक्रवात है। 1882 मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों बन जाता है? क्योंकि 1882 से पहले जो 1882 है, 1882 ईस्वी के बाद यह पहला चक्रवात है। पहला चक्रवात है जो मुंबई से टकराया। ओके, ये पहला चक्रवात है जिसकी उत्पत्ति मुंबई के आसपास हुई। के बाद पहला चक्रवात है जो मुंबई के आसपास या मुंबई से टकराया है या मुंबई के किसी क्षेत्र से टकराया है। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, ऐसा चक्रवात है जिसकी उत्पत्ति, वैसे तो अरब सागर में बहुत सारे चक्रवात उठे हैं उसके बाद भी, ठीक है, आते ही रहते हैं प्रत्येक वर्ष, लेकिन 1882 के बाद ये पहला चक्रवात है जिसकी उत्पत्ति मुंबई के आसपास हुई है। मुंबई के आसपास जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। यानी कि 1882 के बाद पहला चक्रवात है कि इतने दिनों के बाद मुंबई के आसपास इसकी उत्पत्ति हुई है। ओके, ये मैंने आपको बता ही दिया कि मुंबई से 100 किलोमीटर दूर एक स्थान है आपका अलीबाग। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका निसर्ग जो चक्रवात है वो कहाँ पर टकराया? तो अलीबाग के तट से टकराया था। अलीबाग जो एक स्थान है वहाँ से टकराया है। ओके, इसके बाद कुछ चक्रवातों के नाम हैं जो अरब सागर में आए हैं।
कहाँ पर? अरब सागर में। जैसे कि नीलोफर, एक था आपका सागर, नीलोफर है, सागर है। सागर के बाद एक आया था आपका, उसको नाम दिया गया था मेघ, मेघ सागर। ये ऐसे नाम हैं जो अरब सागर के अंतर्गत उठे हैं, यानी कि अरब सागर में उत्पन्न हुए थे। निखिल कुमार, चक्रवात क्या होता है? ये मैंने कल आपको बताया था, कल की वीडियो में मैंने आपको सबसे पहले चक्रवात की ही परिभाषा बताई थी कि हवाओं की ऐसी गति, हवाओं की ऐसी चक्रीय गति, यानी कि हवाओं की गति जो मतलब कि चक्रीय गति हो, यानी कि जो घूम रही हो। हवाओं की चक्रीय गति को चक्रवात कहा जाता है। निखिल कुमार, एक अगर साधारण सी भाषा में, सिंपल सी भाषा में देखें कि हवाओं की चक्रीय गति को चक्रवात कहा जाता है। ओके, ठीक है निखिल कुमार, ओके। तो ये आपके जो है कुछ आंकड़े थे निसर्ग चक्रवात को लेकर। निसर्ग जो अरब सागर में जो चक्रवातों की उत्पत्ति हो रही है आज के वक्त में, वो आपकी किसके कारण हो रही है? वैज्ञानिकों का मानना है कि अल नीनो के कारण हो रही है। अल नीनो क्या है, ला नीना क्या है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके बाद 1882 के बाद ये पहला चक्रवात है जिसकी उत्पत्ति, यानी कि जिसका जन्म मुंबई के आसपास हुआ है, मुंबई के आसपास के जो क्षेत्र में हुआ है। और ये चक्रवात कहाँ से टकराया? यानी कि मुंबई के अलीबाग, जो मुंबई से 100 किलोमीटर दूर अलीबाग नामक स्थान है, वहाँ पर ये टकराया है। सबसे ज़्यादा विनाश जो किया है, जो हानि पहुँचाई है इसने, अलीबाग के आसपास पहुँचाई है। ओके, किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है तो बताएं जल्दी से। तो आज की क्लास बस यहीं तक है, ठीक है। निसर्ग आपका जो है कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपकी कल ऑफ रहेगा, संडे है। मंडे को आपको जो है पॉलिटी स्टार्ट होगी, पॉलिटी ही कंटिन्यू पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नो डाउट, ठीक है जी। ओके, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, नमस्कार।